कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग की तरफ से आने वाले समय में करीब 53,000 पदों पर चतुश्रेणी भर्ती परीक्षा आयोजित होनी है और इस भर्ती परीक्षा के आवेदन मार्च महीने में शुरू होंगे। लेकिन इस भर्ती में कई विसंगतियां हैं, जिसको लेकर लगातार प्रदेश के युवा प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश के युवाओं का कहना है कि इस भर्ती में राजस्थान का सामान्य ज्ञान बढ़ाया जाए। इसी बीच हमारे बीच मौजूद है राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ मनोज मीणा, जिनसे हम लगातार बात करेंगे कि किस तरह से वो इस मांग को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। मनोज, लगातार राजस्थान जीके की मांग इसमें की जा रही है, आपने प्रयास किए जा रहे हैं और कहां तक बात पहुंची? देखो, ऐसा है, मैं लगातार सरकार से कह रहा हूँ कि जो आपने भर्ती निकाली है इसमें अधिक से अधिक राजस्थान के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। और जो इन्होंने पाठ्यक्रम रखा है वो युवाओं के हित में नहीं है, उसमें राजस्थान जीके महज नाम मात्र की है। तो कम से कम 50% तो राजस्थान जीके का वेटेज होना चाहिए, जिससे राजस्थान के युवाओं को मौका मिले। और इसी को लेकर लगातार राजस्थान के जो अधिकारी है कार्मिक विभाग के उनसे हम मिल रहे हैं और उनसे हमारी बात भी हुई है और उनके संज्ञान में इस मुद्दे को हमने डाला भी है। लेकिन अभी कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया है और अभी इस मुद्दे पर उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं किया है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से भी राजस्थान के युवाओं से कहना चाहता हूँ कि ये एक बड़ा मुद्दा है और आपको घरों से बाहर निकलना होगा। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि घरों में बैठे बैठे काम हो जाएगा, उसके लिए आप सबको संगठित होना पड़ेगा और एक साथ आना पड़ेगा। और दूसरा, अभी 31 तारीख से विधानसभा शुरू होगी, तो जो भी नेता है, जो भी एमएलएज हैं, सबसे मैं मिलूंगा इस मुद्दे पे और मैं कोशिश करूंगा कि विधानसभा में इस मुद्दे को सरकार तक पहुंचाया जाए, सरकार तक उठाया जाए कि चतुश्रेणी की भर्ती आप करा रहे हो तो उसके पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाए, जिसको लेकर मैं लगातार नेताओं से मिल रहा हूँ, अधिकारियों से मिल रहा हूँ। लेकिन अभी भी न्याय संगत जवाब नहीं मिल रहा है अधिकारियों की तरफ से। अभी भी मेरे को मजबूत विश्वास नहीं मिल पा रहा है और मेरा इसको लेकर प्रयास जारी है और जल्द ही राजस्थान के सभी युवाओं को एकजुट करके एक बड़ी लड़ाई भी लड़ी जाएगी अगर इसमें पाठ्यक्रम में बदलाव नहीं होता है तो। और आने वाले समय में ये मुद्दा विधानसभा में भी आपको सुनने को मिलेगा, क्योंकि राजस्थान के युवाओं की एक बड़ी आवाज़ है और हमारा मानना है सरकार को इस पर राहत देनी चाहिए और सिलेबस में बदलाव होना चाहिए। मनोज, प्रदेश के युवाओं का कहना है कि अगर राजस्थान का सामान्य ज्ञान इस भर्ती परीक्षा में कम आएगा तो बाहरी स्टेट के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। ये कहाँ तक सही है? देखो, सही बात है, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि अगर मान लो कि सामान्य जो उन्होंने सिलेबस रखा है जिसमें राजस्थान जीके बहुत कम है, तो अदर स्टेट के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि भाई राजस्थान की कोई लोकल लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है। अदर स्टेट में तो क्या होता है, गुजरात में जैसे गुजराती मांग लेते हैं, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की जो भाषा है उसके लिए कह देते हैं, बिहार में वहाँ की लोकल भाषा होती है, तो वहाँ अदर स्टेट के लोग जा नहीं पाते। लेकिन राजस्थान में भाषा का कोई इशू नहीं होता, तो जब राजस्थान जीके नहीं होगी तो किसी भी स्टेट का अभ्यर्थी यहाँ फॉर्म भर सकता है और यहाँ फिर वो बड़ी संख्या में नौकरी लगेंगे। और आप राजस्थान का अगर आप इतिहास देखोगे तो राजस्थान में जो पहले के कर्मचारी लगे हुए हैं, एलडीसी लगे हुए हैं, चतुश्रेणी में जो कर्मचारी लगे हुए हैं वो राजस्थान के बहुत कम है, ज़्यादातर बाहर के ही है। तो बाहर के क्यों लगे? बाहर के इसलिए लगे क्योंकि राजस्थान का जो पाठ्यक्रम था भर्तियों का वो सामान्य पाठ्यक्रम है, जिसमें कहीं का भी विद्यार्थी आके यहाँ एग्जाम फाइट कर सकता है, नौकरी लग सकता है। लेकिन हमारा मानना ये है कि हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जब राजस्थान में बेरोजगारों की बड़ी संख्या है तो राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को मौका मिलना चाहिए। पहली प्राथमिकता राजस्थान के युवाओं की होनी चाहिए, फिर दूसरी प्राथमिकता अन्य राज्यों के लिए। मनोज, आपने जीके के वेटेज को बढ़ाने के लिए बोर्ड अध्यक्ष से भी मुलाकात की है, सचिवालय में कई अधिकारियों से बात, क्या आने वाले समय में जीके का वेटेज बढ़ाएगा? देखो, बढ़ाना पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ इन्हें बढ़ाना पड़ेगा। नहीं बढ़ाएंगे तो सरकार का विरोध होगा। पूरे राजस्थान के युवाओं को मैं एकजुट करूंगा और उनकी लड़ाई लड़ूंगा। उसको लेकर फिर अगर सड़कों पर निकलना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा तो आंदोलन भी करेंगे। और आलोक राज जी के संज्ञान में मैंने बात को डाला हुआ है, सेक्रेटरीट के कार्मिक विभाग के अधिकारियों के संज्ञान में डाला हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी मेरे को मजबूत फीडबैक नहीं मिल रहा और इसको लेकर मैं चिंतित भी हूँ। और मैंने अभी आपसे कहा भी है कि इसी को लेकर फिर मैं विधानसभा में भी जो भी एमएलए हैं उनके संपर्क में इस मुद्दे को हम लाएंगे और उनसे कहेंगे कि इस मुद्दे को आप उठाओ, जिससे राजस्थान के युवाओं की आवाज़ मुख्यमंत्री भजन लाल तक पहुँचे, अधिकारियों तक पहुँचे और इसमें बदलाव हो। और बदलाव तो करना पड़ेगा। और मनोज मीणा जिस मुद्दे को उठाता है तो उसमें सरकार को पूर्ण रूप से हिला के रख देते हैं और मजबूती सरकार को बैकफुट पे आना पड़ता है। और ये युवाओं की मांग है, सरकार को सुनना पड़ेगा। तो ये सरकार युवाओं के लिए है
तो सरकार नहीं मानेगी तो बड़ा संघर्ष होगा, बड़ी लड़ाई लड़ेंगे फिर। तो ये थे हमारे साथ मनोज मीणा, जिनका साफ यही कहना है कि अगर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली चतुश्रेणी भर्ती परीक्षा में राजस्थान का सामान्य ज्ञान का वेटेज नहीं बढ़ाया जाएगा तो आने वाले समय में इनके द्वारा सड़कों पर प्रदर्शन किया जाएगा।